हुजूर फरमाते हैं हर 20 साल पर बहुत तेज तब्दीली होगी, हर 20 साल पर बड़ी तेज तब्दीली होगी। यहां तक कि फरमाया कि जो पिछले 20 साल में नहीं गुजरा था उससे ज्यादा शदीद और ज्यादा तब्दीलियां अगले 20 सालों में आएंगी। यह हदीस पाक मैंने पढ़ा और आप इसी से अपने आगे के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं कि 2001 से लेकर 2020 तक ये जो 20 साल हमारे गुजरे, इनको मद्देनजर रखते हुए अगले के दिन याद किए जा सकते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब हर 20 साल शदीद से शदीद तरीन आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिद्दत अब तक गुजर चुकी इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत अगले सालों में आएगी। तो अब मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा, यहां आयत भी मैं पढ़ देता हूं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। हुजूर जब कहते थे कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, तो लोग आकर पूछते थे, जो कुफार थे वो कहते थे कि कब आएगी कयामत, कब आएगी, अगर तुम सच्चे हो तो बता दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी। ऐ रसूल आप फरमा दें कुल इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, आप फरमा दें मेरे पास इस बताने की, कयामत का दिन बताने की इजाजत नहीं, मैं तो सिर्फ डर सुनाने के लिए आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम डर सुनाने के लिए आए। नजीर कहते हैं डर सुनाने वाला, खुल करके आने वाले फितनों से आगाह करने वाला। तो मेरे अजीजों, आज मैं भी इस मिंबर पर खड़ा हूं तो हुजूर पाक की उस सुन्नत को अदा करने के लिए कि हम जन और तखमीन आदाद निकाल करके नहीं बताएंगे कि इतने साल में कयामत आ रही है, बल्कि ये जरूर बताएंगे कि कयामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कत्ल व गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल व गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया वो काबिल तवज्जो है मेरे अजीजों। फरमाते मेरे आका इस कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हो रहा है जंगों में, बल्कि हुजूर फरमाते हैं भाई अपने भाई को कत्ल करेगा, बेटा अपने दादा और बाप को कत्ल करेगा, अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करेगा, इसको हरज हुजूर फरमाते हैं। यह कत्ल कसरत से बढ़ जाएगा, आपसी कत्ल, यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जमाना वो तुम देखोगे कि लोग भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वखार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था जो हदीस पाक में बशारत दी गई है, या अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है। इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं, एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी कयामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईरुर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर।